तो बच्चों आज अपना पहला पेपर टेस्ट सीरीज का अपन करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी आत्रो चक्र की पुटक की प्रावस्था में क्या घटित होता है। ध्यान रखना क्या घटित होता है। रिग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, नो। प्रोलिफरेशन ऑफ द मायोमेट्रियम, नो, एंडोमेट्रियम होता है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकुलर ओवरियन फॉलिकल, यस करेक्ट। प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, करेक्ट। इट मीन्स सी एंड डी आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथनों का चयन कीजिए, अपने को करेक्ट देखना है। तो LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में FSH और SS डिक्रीज नहीं होते हैं, बल्कि कंटिन्यू क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो इट इज रॉन्ग। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल करेक्ट बात है। LH ट्रिगर्स सीक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन फ्रॉम लेडिग सेल्स, यानी LH लेडिग कोशिकाओं को एंड्रोजन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। अपन देख चुके पहले भी कि FSH काम करेगा सर्टोली सेल्स पर और LH हमेशा काम करेगा लेडिग सेल्स पर। तो इट इज करेक्ट ऑप्शन। सीक्रेशन ऑफ वल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, यानी वल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियों का स्राव शिश्न को चिकना बनाने का कार्य भी करता है। इसका मतलब करेक्ट। तो करेक्ट पूछा है तो अपने को देखो B, C एंड D, B, C एंड D आर करेक्ट। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, एस्पिरेशन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड। नवजात के प्रारंभिक वृद्धिकाल में स्तनपान की सलाह दी जाती है, शिशु को स्तनपान की सलाह दी जाती है। क्यों है ऐसा? तो बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू इन्फेंट। लेकिन देखिए कोलोस्ट्रम में कुछ एंटीबॉडीज हैं जो उस शिशु को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब इट इज़ करेक्ट। तो बोथ एस्पिरेशन एंड रीजन आर करेक्ट, बट नहीं, बोथ एस्पिरेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस्पिरेशन। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? फोर्थ आंसर चला गया अपना। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल, यानी एक नियमित मासिक चक्र वाली जो महिला है उसमें अचानक से अगर मासिक चक्र नहीं हो रहा है तो उसका सबसे जो संभावित कारण है वो क्या हो सकता है कि ओवा का फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ओवा इज फर्टिलाइज्ड। तो आंसर क्या चला जाएगा इसमें? थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। निम्न में से मादा जनतंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले बात आ गई, इनकरेक्ट की बात करनी है अपने को। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस इन पुबर्टी, करेक्ट, बट इट इज नॉट कॉल्ड मेनोपॉज, इट इज कॉल्ड मेनार्क। तो ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर स्टॉप्स, नॉट ऑल द इवेंट्स आर स्टॉप, यानी सहगर्भता के दौरान रक्त चक्र की कुछ घटनाएं नहीं, सारी की सारी घटनाएं रुक जाती हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, नो एनी इवेंट्स इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। भ्रूणीय परिवर्तन के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई भी प्रावस्था प्रारंभ नहीं होती है, बल्कि अंडजनन जिसको बोलते हैं oogenesis, वो स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तो या मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। तो फॉल्स की बात की, इनकरेक्ट की बात की है तो B, C एंड D आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या चला जाएगा अपना? 4 चला जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना, करेक्ट की बात कर रहा है। तो क्या दिया है? फंक्शंस ऑफ लेडिग सेल्स आर इनडायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यानी लेडिग कोशिकाओं के जो फंक्शंस हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के द्वारा नियमित होते हैं। बिल्कुल राइट बात है कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, विच स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसका मतलब इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंड बाई इट्स मोटिलिटी, यानी शुक्राणुओं की जीवन क्षमता उनकी गतिशीलता द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट दिया है,
एक्रोसोम इज ए पॉइंटेड स्ट्रक्चर, नॉट ए पॉइंटेड स्ट्रक्चर, इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, नुकीली संरचना नहीं है, एक टोपी समान संरचना है, इसका मतलब इट इज इनकरेक्ट। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, बिल्कुल राइट बात है, शुक्र का यंत्रण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वेल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, इट इज इनकरेक्ट। स्पर्मिएशन मीन्स रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स और फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल, यानी शुक्राणु का सर्टोली सेल्स या सेमिनिफेरस नलिकाओं से रिलीज होना है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। पूछा है करेक्ट, तो ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। आपने देखा है कि व्हेन द स्पर्म इंटर्स इनटू द ओवम, जब स्पर्म ओवा में इंटर हो जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, उस समय सेकेंडरी डिवीजन कंप्लीट होता है। तो क्या आएगा, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन नो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट नो, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन नो, व्हेन द स्पर्म इंटर्स इनटू द ओवम। करेक्ट आंसर, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, यानी गर्भाशय ग्रीवा की जो गुहा है वो गर्भाशय ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जनन नाल बनाती है। बिल्कुल करेक्ट है बात, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी है, एपिडिडियमिस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस, नॉट वास डिफरेंस, वासा इफ्रेंसिया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर चला जाएगा, स्टेटमेंट ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एमनियोसेंटोसिस टेक्निक इज ए स्ट्रेटजी ऑफ द आरसीएच टू डिटेक्ट सेक्स ऑफ चाइल्ड, यानी एमनियोसेंटोसिस है वो आरसीएच कार्यक्रम में बच्चे के लिंग निर्धारण की एक युक्ति है। नो, इसका मेन एम ये नहीं है। दूसरी बात आ गई, इट बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिजीज इन द डेवलपिंग बेबी, यानी ये परिवर्तित शिशु में आनुवंशिक रोगों के निदान हेतु गुणसूत्रीय अनुक्रम के अध्ययन पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ए इज नॉट करेक्ट और आर इज करेक्ट, आंसर चला जाएगा थर्ड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधकों की सबसे स्वीकार की जाने वाली विधि निम्न में से कौन सी है। तो टोबेक्टोमी नो, डायफ्राम नो, सर्वाइकल कैप नो, आईयूडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिल्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल गलत आ गया ऑक्सीटोसिन, यहां क्या होना था एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन इज इनकरेक्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है, सर्जिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव आर एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल एंड इनिशियल मेथड ऑफ द प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी क्या कह रहा है कि शल्य चिकित्सा विधि की सलाह स्त्री तथा पुरुष को सहगर्भता रोकने हेतु प्रारंभिक विधि के रूप में दी जाती है, नहीं, इट इज द लास्ट मेथड। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फोर्थ चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ गया, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एमनियोसेंटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी एमनियोसेंटोसिस के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट कैंसर, नो, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट जॉन्डिस, नो, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बिल्कुल एक हेरिडिटरी डिजीज है, आनुवंशिक रोग है। इट इज यूजुअली डन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, नो, फॉल्स आंसर। इसका मतलब ओनली सी इज करेक्ट, और पूछा क्या इन्होंने, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ओनली सी इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, दिया है एंट्रम, एंट्रम के लिए क्या जाएगा, एंट्रम ग्रेफेन फॉलिकल, फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेनोपॉज स्टॉप मेंस्ट्रुएशन एंड मॉन्स प्यूबिस फीमेल जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ए में आ जाएगा फर्स्ट, सॉरी ए में थर्ड, ठीक है, बी में चला जाएगा फोर्थ, ठीक है, सी में चला जाएगा फर्स्ट, तो इसका मतलब सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, some important events in human female reproductive cycle are given below, arrange the events in proper sequence। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाली घटनाएं दी गई हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ देखेंगे ओव्यूलेशन नहीं होगा, नहीं, सिक्रेशन ऑफ सबसे पहले आ गया नंबर 1 पर, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच के बाद में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ
ओवरियन फॉलिकल, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा सर्ज और LH सर्ज, फिर इसके कारण से क्या होगा, ओवल्यूशन, और फिर क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका मतलब CE, उसके बाद में D, ये इसका मतलब करेक्ट आंसर, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, बिल्कुल करेक्ट बात है। और एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल बोथ ए एंड करेक्ट, एंड A and R करेक्ट एंड बट R इज नॉट, बिल्कुल फर्स्ट आंसर चला गया। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन ये कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर इम्प्लांट, इम्प्लांट के लिए कौन सा सही नहीं है। इसमें दिया प्रोजेस्टेरोन अकेले अथवा एस्ट्रोजन के संयोजन का मिल जाता है, प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, ये बात सही है। और पूछा अपने को, लेकिन पूछा क्या है, नॉट ट्रू की बात ध्यान रखना आप। देयर इफेक्टिव पीरियड इज लेस देन पिल्स, नो, गलत बात है। इट कैन बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल राइट बात है। इट अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ अगर करेक्ट की बात करें तो A, C एंड D आर करेक्ट, और इनकरेक्ट की बात करें तो केवल B इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग STDs आर नॉट क्यूरेबल, बताया था आपको, जेनिटल हर्पिस, HIV इन्फेक्शन एंड हेपेटाइटिस B आर नॉट क्यूरेबल, है ना। उपचारित कौन से नहीं है, हर्पेस, हेपेटाइटिस B, और ये इसका मतलब आंसर चला जाएगा B, C एंड D, सेकंड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस में लीड्स बाय STDs, STDs के द्वारा कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अबॉर्शन, गर्भपात हो सकता है, इनफर्टिलिटी, बंध्यता हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्थानिक सगर्भता हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बिल्कुल PID हो सकती है। इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मुख द्वारा लिए जाने वाले गर्भ निरोधक, इनहिबिट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन, बिल्कुल राइट बात है। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, बिल्कुल राइट बात है। इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, नहीं, इट इज अ फंक्शन ऑफ आयोडीज, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी गर्भ निरोधक गोलियों के लिए बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन अलोंग, बिल्कुल राइट बात है। एस्ट्रोजन अकेला नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का संयोजन, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोलैक्टिन, नो, तो किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, B एंड D, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द फर्स्ट हैप्लॉइड स्टेज इज, शुक्र जनन के दौरान प्रथम अगुणित संरचना कौन सी होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द हेल्दी वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एक स्वस्थ स्त्री के लिए रजस्रावावस्था के संदर्भ में कौन सही है, करेक्ट। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन के समय लो लेवल रहेगा। पीक ऑफ FSH एंड LH, गलत है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, नो। लो लेवल ऑफ SH एंड LH, बिल्कुल करेक्ट है। LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सभी का मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर लो लेवल रहता है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज में कंटिन्यूस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, कौन, LH, FSH और एस्ट्रोजन। इसका मतलब करेक्ट की बात की है तो A एंड D आर करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, fetal ejection reflex triggers the release of oxytocin from, यानी fetal ejection reflex के समय ऑक्सीजन स्राव हेतु प्रेरित करता है, क्या होगा उसमें, fetal न्यूरोएपोप्टोसिस, नो। मैटरनल न्यूरोएपोप्टोसिस, बिल्कुल ठीक बात है, मैटरनल, नो, तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रीजन फॉर द इनफर्टिलिटी कुड बी मैनी सच एज फिजिकल, कॉन्जेंटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल एंड इवन साइकोलॉजिकल, बंध्यता के अनेक कारण हो सकते हैं जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधि, प्रतिरक्षात्मक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट।
फिर दिया है पार्चुरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म विच वेरियस हार्मोन्स लाइक कोर्टिसोल, नो रोल ऑफ कोर्टिसोल, नो रोल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो इसका मतलब इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर चला जाएगा स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, थर्ड आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस ऑलवेज ब्रेक डाउन ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन, यानी प्रत्येक रजस्राव के दौरान गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर टूटता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। एस्ट्रोजन एसेंशियल फॉर द थिकनेस ऑफ द मायोमेट्रियम, नॉट मायोमेट्रियम फॉर एंडोमेट्रियम। तो इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज द ओवरियन चेंजेस आर इंड्यूस्ड बाय द ओवरियन हार्मोन, नॉट, गलत है। प्रसुरोध भ्रूण अवस्था के दौरान होने वाले अंडाशय परिवर्तन अंडाशय हार्मोन के कारण से नहीं, बल्कि इट इज ड्यू टू पिट्यूटरी हार्मोन, पीयूष हार्मोन के कारण से होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट, इनकरेक्ट है, यह करेक्ट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर स्टॉप, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट की बात की है, गलत पूछा है, तो बी एंड सी आर इनकरेक्ट। तो थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, बिल्कुल वैदिकरण होता है और बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। द मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, नॉट कोलेस्ट्रॉल, कोलोस्ट्रम, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, कोलोस्ट्रम होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। The female hormone that cause growth and development of breast as well as growth of pubic hair during the puberty, वह मादा हार्मोन जो यौनावस्था के दौरान स्तनों की वृद्धि तथा परिवर्धन एवं श्रोणि रोमों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए केवल एस्ट्रोजन इज करेक्ट आंसर, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कार्य नहीं है इट्स सीक्रेट एस्ट्रोजन, सही फंक्शन है। इट फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम द मदर से नहीं, फिटस से। इट सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट नहीं करता है। इट सप्लाई O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। तो करेक्ट की बात करें तो ए एंड डी आर करेक्ट, लेकिन पूछा अपने को नॉट द फंक्शन, तो इसका मतलब बी एंड सी आर नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम। अब देखिए आप, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के लिए क्या आ जाएगा, लैक्टेशन आफ्टर बर्थ। एस्ट्रोजन, बिल्कुल बात है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। FSH, बिल्कुल राइट है, फॉलिकुलर ग्रोथ। और ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सीधा का सीधा है ये। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इज, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ध्यान रखना, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा गलत है। FSH हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स विच स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, FSH एंड्रोजन्स के संश्लेषण को प्रेरित करता है, नहीं। FSH काम करता है कहाँ पर, सर्टोरी सेल्स पे काम करता है। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू हाई लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बी इज करेक्ट स्टेटमेंट, ए इज फॉल्स स्टेटमेंट। सीक्रेशन ऑफ LH फ्रॉम लेडिक सेल्स, देखना, सीक्रेशन ऑफ LH फ्रॉम लेडिक सेल्स, नो, LH इज सीक्रेटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इनहिबिशन, इनहिबिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सीक्रेशन ऑफ FSH, FSH संश्लेषण हेतु इनहिबिन भी आवश्यक होता है, बिल्कुल फॉल्स है। और अपने को फॉल्स ही पूछना है, तो A, C एंड D, A, C एंड D, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सही मिलान है। कोलोस्ट्रम कंपोनेंट ऑफ सेमिनल फ्लूइड, बिल्कुल फॉल्स। बर्थोरिन ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। एरियोला पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल्स, मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ मेल नॉट फीमेल, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट,
सेमिनल फ्लूइड कंटेंस, शुक्र तरल में उपस्थित है। स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल है। स्पर्मेटिड्स नो। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया फॉल्स नहीं है। स्पर्मेटिड्स नहीं है। स्पर्मेटोजोआ कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स करेक्ट। इसका मतलब शुक्राणु है, कैल्शियम और कुछ एंजाइम है। तो सी एंड डी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन अमॉन्ग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाई यूजर, नॉट इट, दे आर इंसर्टेड बाई एक्सपर्ट नर्स और डॉक्टर। IUDs सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस, ठीक बात है। IUDs इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस स्पर्म इन यूटेरस, ठीक बात है। IUDs कैन यूज एज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नेट बात। तो इसका मतलब IUD युग्मक जनन को अवरुद्ध करती है। IUD गर्भाशय शुक्राणु है, क्या है, ये भी बात सही आ गई। तो इसका मतलब B, C एंड D आर करेक्ट। नेक्स्ट आ गया, एक मिनट दोबारा रखना। IUDs को सामान्य तौर पर नहीं, गलत बात है। IUDs युग्मक जनन को अवरुद्ध करती है। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, नो 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 नो। IUD गर्भाशय में शुक्राणु के भक्षण को बढ़ाती है। आपातकालीन गर्भ, सी एंड डी आर करेक्ट, ये आ जाएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर, है ना, सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कौन सा सही नहीं है? कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ऑन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, नो। फर्टिलाइजेशन इज ऑन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी एंड डेवलपमेंट इज वोम ऑफ द फीमेल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यानी निषेचन मादा के शरीर से बाहर होता है और परिवर्धन गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट, the signals of the parturition are originated by placenta and fully developed fetus, A and B, fourth is correct answer. Which of the following hormones are secreted in female only during pregnancy? अब बताया था एस्ट्रोजन, no. रिलैक्सिन, yes. HCG, yes. HP, yes. तो इसका मतलब रिलैक्सिन, HCG एंड HBL are secreted only during the pregnancy. तो B, C and D, fourth is correct answer. Next statement, fertilization can only occurs if the ovum and sperms are transported simultaneously into the cervix, no cervix, in fallopian tube, false statement. All copulations does not leads to fertilization and pregnancy, सभी मैथुन निषेचन तथा सहगर्भिता उत्पन्न नहीं करते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। MTP के लिए कौन से कथन गलत हैं? 45 to 50 million MTP are performed each year in India, not in India, in all world, भारत में नहीं पूरे विश्व में। तो इसका मतलब ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट इज मेनली परफॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज, नहीं, इसका मेन एम ये नहीं है। MTP आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। MTP को सामान्य से अगर बताया 12, बिल्कुल करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1951, नो, 1957, 1971। तो इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर रॉन्ग की बात करें तो A, B एंड D, A, B एंड D आर फॉल्स, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इंक्लूड इन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। मेल में किनको सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आ जाएगा रेटिटेस्टिस, ठीक है, वासा एफ्रेंसिया, ठीक है, एपिडेमिस, all are included in accessory ducts. Next question अपना, given the below diagram sketch of the human reproductive system, which of the following are true for this? नीचे मानव जनतंत्र का चित्र दिया गया है जिसके संबंध में निम्न में से सही है। A, site of sperm formation, no. B, contribute the maximum portion of the semen, बिल्कुल ठीक है, seminal vesicle. C, स्टोर द स्पर्म्स बिफोर द एजुकेलेशन, एजुकेलेशन के बाद स्पर्म नहीं, नो। लुब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग कोइट्स, किसकी बात कर रहा है? डी, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां आ गया B एंड D आर करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर।
आइडेंटिफाई द हार्मोन्स दैट आर सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट प्रियर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले आपको बताया था LH, FSH एंड एस्ट्रोजन आर सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट बिफोर द ओवुलेशन। तो LH, एस्ट्रोजन, FSH, तो A, B एंड C, थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच, कौन सा मैच इनकरेक्ट है? ओवुलेशन LH एंड FSH अटैक पीक लेवल, करेक्ट है, लेकिन अपने को क्या देखना है? इनकरेक्ट देखना है। ल्यूटियल फेज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड, नो ऑक्सीटोसिन। ल्यूटियल फेज में क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन, बी इज इनकरेक्ट। मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, नॉट मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इट इज इनकरेक्ट। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, करेक्ट। तो इनकरेक्ट की बात करें तो बी एंड डी आर इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। वेजाइनल ऑफिस इज पार्शियली कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। योनि छिद्र आंशिक रूप से एक झिल्ली से ढका रहता है, इसे योनि छिद्र कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दिया है एब्सेंस ऑफ हाइमन इज रिलायबल इंडिकेशन ऑफ द सेक्सुअल एक्सपीरियंस, नोट, इट इज नॉट रिलायबल इंडिकेशन ऑफ द sexual experience because it is ruptured by other reasons such as insertion of tampon, cycling, horse riding, hard exercise, बहुत पे कारण हो सकते हैं। इसका मतलब सेकंड इज इनकरेक्ट। तो A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मानव मादा में मासिक चक्र के दौरान सामान्यतः अंडोत्सर्ग होता है प्रचुरोद भवन प्रावस्था के अंत में, यानी एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फर्स्ट हैप्लॉइड फॉर्म आर स्पर्मेटिड्स। शुक्र जनन में प्रथम अगुणित प्रावस्था स्पर्मेटिड है? नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? फर्स्ट कौन बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। लेडिंग सेल्स आर लोकेटेड बिटवीन द सर्टोली सेल्स, बिल्कुल ठीक है, जैसे सर्टोली सेल्स है, इन बिटवीन द सर्टोली सेल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैं, इनके बीच में होते हैं। तो क्या लिखा है? लेडिंग सेल्स आर लोकेटेड बिटवीन द सर्टोली सेल्स, बिल्कुल गलत बात है। ये कहते हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, सर्टोली सेल्स के बीच में नहीं है। सर्टोली सेल्स तो कहाँ हो गए? यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स। स्तनियों की मादा में अंडाणु में द्वितीयक परिपक्व विभाजन कब होगा? जब शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, यानी जब शुक्राणु अंडाणु को भेदता है उसके पश्चात, आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द fetus and appearance of hairs on head are usually observed during which month of the pregnancy? 5th month of the pregnancy, third is correct answer. Next statement, placenta connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo, it is correct statement. Next, maternal tissue and embryonic tissue both are involved in formation of placenta, बिल्कुल correct statement. The chorionic villi of trophoblast layer and uterine tissue, इसका मतलब both statement are correct. Next, action of which of the hormone is blocked due to use of the oral contraceptive? oral contraceptive में क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा और हाई प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या करेगा? FSH के फंक्शन को रोक देगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। Which of the following is a hormone releasing IUD? Copper, Multilord 375, copper releasing, ये IUD है नहीं, it is not lipase loop, it is non medicated, and LNG20 is हार्मोन रिलीजिंग IUD। नेक्स्ट, तो बच्चों ये पेपर बहुत अच्छा पेपर था, सरल पेपर था, वो आपके हिसाब से फर्स्ट पेपर था, इसलिए बहुत ही तरीके से किया अपन ने, और कोई प्रॉब्लम हो तो अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।